Good afternoon, class 7th. This is chapter 1, Nutrition in Plants, NCERT. So, let's now learn about this chapter. In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. बेटा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है. यहाँ पे हमने ऑब्वियसली जो क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा उसने 6th किया हुआ होगा. और congrats for passing your class 6th exams and welcome to class 7th first chapter science nutrition in plants. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो क्लास 6 है उसमें आपने क्या सीखा. ऑब्वियसली उसमें हमने क्या सीखा कि जो फूड है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स. जैसा यहाँ इन्होंने बताया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये कंपोनेंट्स जो फूड के हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो वो चीज़ें या वो सब्सटेंसेस जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, अलग अलग काम करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मान लीजिए अगर हमें रनिंग करनी है तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी गिविंग फूड्स एनर्जी चाहिए. रन करने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, लेकिन एनर्जी के साथ साथ मसल्स भी चाहिए. तो ऑब्वियसली उसके लिए ये 3 कंपोनेंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में होने चाहिए. सो these components which are required by our body are termed as nutrients. And the way of obtaining them, मतलब वो तरीका जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं एनवायरमेंट्स में. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं. इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे फोकस करेंगे. वैसे न्यूट्रिशन सभी ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, लाइक अमीबा, ऑल रिक्वायर न्यूट्रिशन. तो सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में ये यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है, यही ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड प्लांट्स एंड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent upon plants. यहाँ पर ये बता रहे हैं प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं. कैसे बता रहे हैं, अगर हम ध्यान से अगर हम बैठ के सोचें तो हमें पता चलेगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन चाहिए. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं. और जिस प्रोसेस से वो फूड सिंथेसाइज करते हैं आप सभी को पता होगा. बताइए क्या है. यस, यू आर राइट, थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी वो हवा और पानी से अपना फूड बना लेते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हवा और पानी से ऑब्टेन कर लेते हैं वो. बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. इवन ह्यूमन बींग्स भी ऐसा नहीं कर सकते. उन्हें क्या करना पड़ता है, हर कुछ समय के बाद ये फूड बाहर से लेना पड़ता है. आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कुछ समय के बाद आपको, पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम डिनर करते हैं. आपने देखा होगा कि हम एक टाइम भी थोड़े समय के बाद ही हमें भूख लग जाती है. वो इसीलिए है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं और फिर हम उनको दोबारा ऑब्टेन करने के लिए दोबारा से फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं बाहर से. तो ऐसा हमारा शरीर वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए नहीं बना सकता. ऐसे ही एनिमल्स का भी शरीर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकता. बट प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ये न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं. इसीलिए प्लांट्स ही सबको फूड देते हैं. यानी कोई भी फूड हम खाएं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही आता है.
ओके। अब यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि आखिर ये प्लांट्स अपना फूड बनाते कैसे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आखिर ये करते कैसे हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे इस वाले टॉपिक में। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं।